Students, today we will discuss the next topic in gross anatomical study. हमने जो लास्ट 3 लेक्चर थे उन 3 लेक्चर्स में हमने जो ड्रग्स को डिस्कस किया था उसमें हमारी थी जैसे गार्लिक, सहना, दतूरा लीफ, उसके बाद सिनेमन, सिंकोना और हमारी थी इपिकाक्वाना नक्स फोमिका। ये हमने ड्रग्स लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दो जो ड्रग्स थी वो पेंडिंग थी जिसका हमने एनाटॉमिकल स्टडी डिस्कस करेंगे। एक था क्लब बर्ड एंड सेकंड था फेनल। हमारे पास ये दो ड्रग्स थी। इसकी हम लोग आज जो एनाटॉमिकल स्टडी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारी ड्रग है फेनल। ये हमारा टीएस है फेनल का। फेनल आप लोगों ने देखी है, सौंफ हम लोग घर में भी यूज करते हैं। टेस्ट में जो है कार्बोनेट की फॉर्म में हम लोग जो फेनल उसको यूज करते हैं। जो फेनल है जब हम लोग फेनल को कट कर लेते हैं उसके टीएस का जो है करेंगे। टीएस के बाद जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग फेनल को देखेंगे तो हमें इस तरह का डायग्राम उसमें शो होगा माइक्रोस्कोप के अंदर। उसमें हमारे पास क्या क्या होगा अवेलेबल, जैसे जो हमारे माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे रेफी कार्पो 4 होंगे प्रेजेंट, पेरिकार्प, मेसोकार्प होगा, एपिकार्प प्रेजेंट होगा, सीड होगा, सीड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टेस्टा, एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, बंडल बीटा, ये ब्लू कलर के और बस्कुलर्स, ये हमारे हमें शो होते हैं। अब फेनल को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेनल इसका जो कॉमन नेम है फेनल का वो है हमारे पास सौंफ, या फिर हम लोग इसको फेनल फ्रूट भी बोल देते हैं। जो सौंफ है उनका हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे चाय बनाने में यूज करते हैं, पिकल वगैरह अचार बनाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। अलग अलग जो डिशेज है उसमें हम लोग सौंफ का यूज करते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जो हमें सौंफ है फेनल है वो हमें अवेलेबल कहाँ से होता है। फेनल क्या है, हमारा ड्राइड राइप फ्रूट है, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोर्निकुलम वल्गरा। जो फोर्निकुलम वल्गरा है उससे हमें ये जो हमारी जो फ्रूट है वो अवेलेबल होता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका सोर्स है वो है फेनिकुलम वल्गरे और फैमिली है अम्बेलिफेसी। अम्बेलिफेसिस जो हमारी फैमिली है अम्बेलिफेरस, इसकी अम्बेलिफेरस जो फैमिली उसमें बहुत टाइप की जो हमारी ड्रग्स है वो उस कैटेगरी में हमें मिलती हैं। उसी में एक हमारी एग्जांपल है फेनल की। अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि अम्बेलिफेरस जो फैमिली है उससे रिलेटेड जो ड्रग्स है उनको डिस्क्राइब करो तो हम लोग फेनल का एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं। ये हमें ड्राइड जो है राइप फ्रूट से मिलते हैं, ड्राइड राइप फ्रूट हम इसका यूज करते हैं। फेनिकुलम वल्गरा इसके क्या है बायोलॉजिकल सोर्स है और फैमिली क्या होगी इसकी अम्बेलिफेरस। अब जब हम लोग इसका टीएस काट लेंगे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो हम लोग क्या क्या मिलता है हमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास एपिकार्प, ये हमारे एपिकार्प है, ये जो ब्लैक कलर के बीच में जो हमें शो हो रहे हैं स्पेसिस, ये हमारे क्या है एपिकार्प। एपिकार्प का एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो पॉलीगोनल सेल्स होंगे विच इज कवर्ड विद स्मूथ क्यूटिकल। ये हमारे जो स्मूथ क्यूटिकल से कवर होंगे। क्यूटिकल का मीनिंग इसमें क्या है कि ये हमारे जो सेल्स हैं उनको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारे जो पॉलीगोनल सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जो एपिकार्प है इनकी सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी। सिंगल लेयर है उसमें पॉलीगोनल जो सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं और कवर किसके साथ होते हैं विद स्मूथ क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है स्मूथ क्यूटिकल वो हमारे जो पॉलीगोनल सेल्स हैं उनको कवर करके रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है हमारे पास मेसोकार्प। जो मेसोकार्प है, मेसोकार्प में हमारे पास क्या है, ये हमारे कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर जो हमारे लिग्निफाइड पैरेन्काइमा जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो मेसोकार्प है ये हमारे मेसोकार्प है, ये क्या होते हैं हमारे लिग्निफाइड जो है रेक्टिकुलर लिग्निफाइड पैरेन्काइमा सेल्स होंगे जो किसके अराउंड होंगे, सराउंडिंग द वस्कुलर बंडल्स। जो हमारे ये वस्कुलर बंडल्स हैं इनके अराउंड
वस्कुलर बंडल्स शो होंगे उसके साथ ही हमारे पास क्या होगा, उसके नियर अबाउट सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, मेसोकार्प। मेसोकार्प में क्या है हमारे, इसमें कंसिस्ट होता है रेक्टिकुलर लिग्निफाइड पैरेकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे जो वस्कुलर बंडल्स की सराउंडिंग नियर अबाउट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल क्या है, ये हमारे इसमें 5 वस्कुलर बंडल्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 जो हमारे पास वस्कुलर बंडल्स हैं, जो हमारे ये वस्कुलर बंडल्स हैं, जो ये हमारे 1 2 3 4 5, ये जो साइडों में ब्लू कलर के हम लोगों ने बना रखे ये हमारे क्या है वस्कुलर बंडल, और जो मेसोकार्प है वो इन्हीं वस्कुलर बंडल्स के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं। अब जो 5 जो वस्कुलर बंडल्स है वो हमारे कितने प्रेजेंट हो गए, इसमें 5। ये प्रेजेंट बिलो ईच प्राइमरी रीजेस, इनके जो प्रेजेंट होते हैं उनके बिलो क्या होते हैं, प्राइमरी रीजेस हर एक के नीचे प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास है वेटा। वीटा क्या है, ये हमारे पास एक सिक्सोजीनियस ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिक्सोजीनियस ऑयल ग्लैंड्स फॉर सेक्रेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, जिनसे हमें जो वोलेटाइल ऑयल हमें अवेलेबल होता है वो किससे अवेलेबल होगा, वीटा से, क्योंकि इसमें जो सेल्स है उनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, उससे हम लोग क्या लेते हैं, वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोकार्प। एंडोकार्प में क्या है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ द, इसमें जो इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो सेल्स ये अरेंजमेंट होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल सेल्स अरेंज्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे सेल्स बट होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। जो हमारे एंडोकार्प है, एंडोकार्प क्या है, इसमें हमारे पास इलोंगेटेड जो सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स इस तरह अरेंजमेंट होगी कि एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे बट इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ऑपोजिट साइड होगी। उसके बाद हमारे पास देन नेक्स्ट है कि जो हमारे सीड में क्या क्या प्रेजेंट है, ये हमारा क्या सीड है, रेड कलर से जिसको हमने बाउंड्री कर रखा है, ये हमारा सीड है। सीड में हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्टली टेस्टा। जो टेस्टा है ये क्या, सिंगल एक येलो कलर का पार्ट है, सिंगल जो लेयर होती है येलोश ब्राउन कलर का ये हमारा पार्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म, ये हमारे जो बीच में शो हो रहे हैं इनको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या थिक वॉल होती है, ये पॉलीगोनल पैरेन्काइमा सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारे कंसिस्ट क्या होता है, फिक्स्ड ऑयल और कैल्शियम जो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्म में। अब हमारे पास आ जाता है रेफ कार्पोफोर। रेफ कार्पोफोर क्या है, ये हमारा सिर्फ यहाँ पर जो सिंगल रिजिड वस्कुलर स्टैंड है जो प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास जो मिडिल सरफेस के मिडिल में प्रेजेंट होगा, जैसे ये हमारा पूरा सरफेस उसके मिडिल में हमारे पास ये वस्कुलर जो है बंडल वो प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं रेफ कार्पोफोर्स। अब कार्पोफोर्स क्या है, इसमें जो कार्पोफोर है ये हमारा थिक वॉल्स जो है सेल्स होते हैं, थिक वॉल होती है जिसमें हमारे पास सैक्युलेरिकाइमा जो सेल्स है वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें यूज कि फाइनल के हम लोग यूज कहाँ करते हैं। एक तो फाइनल का जो यूज है वो हम लोग करेंगे कार्बोनेटिव की फॉर्म में, एज अ कार्बोनेटिव हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड इसका यूज हम करेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन में, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की फॉर्म में हम लोग इसका यूज करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे इसमें ऑयल ग्रेन्स है, इससे हमें पता चलता है तो हमारा जो केमिकल इसमें से हमें अवेलेबल होगा वो है हमारा वोलेटाइल ऑयल। 4 से लेकर 6% हमें जो वोलेटाइल ऑयल या इसमें से मिलता है। एनिथोल जो सेकेंड हमारा जो सेकेंड हमारे पास केमिकल है वो है एनिथोल। एनिथोल हमारे पास 50 से 60% तक फाइनल में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट फिक्स्ड ऑयल होंगे, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रोटीन अवेलेबल होगा इसमें। जो फिक्स्ड ऑयल है उसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास 12 से लेकर 18% तक,
और जो फिक्स्ड ऑयल प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास 15 से लेकर 22% तक। अब इसके अडल्ट्रेंट क्या है, अगर हमें फेनल जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो रहा तो हम लोग उसका अडल्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें सेम यही उसके यूज होंगे, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। वो है हमारे पास जैसे एक्सोस्टेड फ्रूट, लेस वोलेटाइल एंड डार्क इन कलर। जो एक्सोस्टेड फ्रूट्स होते हैं फेनल फ्रूट्स, उनको हम लोग यूज करते हैं, वो उनमें जो वोलेटाइल है वो कम होगा बट वो ज़्यादा डार्क अपने कलर में होंगे। ये था हमारा फेनल। सेकेंड हमारी जो ड्रग है वो है क्लव लॉन्ग, जिसको बोल देते हैं, इसका हम लोग यूज डिस्कस करेंगे क्लव बर्ड। जो क्लव बर्ड है इसका कॉमन नेम क्या है हमारा लॉन्ग। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ड्राइड राइप अनओपन जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं। आपने लॉन्ग देखा होगा कि उसके जो लॉन्ग है इस शेप से होगा। इसमें ये जो हमारा फ्रूट है, जो हमारा फ्लावर है, ये अनओपन होता है। जो हमारे लॉन्ग का फ्लावर है वो ओपन नहीं होता, अनओपन फ्लावर जो बर्ड है उसको हम लोग यूज करते हैं। उसमें ड्राइड राइप अनओपन फ्लावर बर्ड का हम लोग यूज करेंगे। ऑफ यूग्निया जो है कैरियोफाइलस, इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है यूग्निया कैरियोफाइलस। ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली क्या होगी इसकी, मायरटेसी। फैमिली हमारी मायरटेसी। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, अनओपन ड्राइड राइप फ्लावर बर्ड, अनओपन फ्लावर बर्ड ऑफ द यूग्निया कैरियोफाइलस। अब इसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे क्लब को तो उसका क्या हम लोगों को कौन कौन सा पार्ट है, किस पार्ट के बारे में हमें पता चलेगा। फर्स्ट इसमें है हमारी एपिडर्मिस, जो ऊपर एक लेयर है सिंगल लेयर, ये हमारी इसको हम लोग बोल देते हैं एपिडर्मिस, सिंगल जो लेयर है। ये एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, हमारे पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन इसमें हमारे पास 2 to 3 लेयर्स ऑफ द बिग ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंट होंगी। जो एपिडर्मिस है सिंगल लेयर है, इसमें सिंगल लेयर में हमारे पैरेनकाइमेटस जो सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो बिग ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे जो बीच में है वो ऑयल ग्लैंड्स है। ये हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स है जिनको हम लोग बोल देते हैं सीजर जो एलिसिस जीनियस ऑयल ग्लैंड, ये हमारे ऑयल ग्लैंड्स है। अब हमारे पास आ जाता है कोर्टेक्स, ये हमारा पार्ट आ जाता है बाद में कोर्टेक्स का। ये हमारे जो है 3 टाइप के हमारे पास अवेलेबल है। दे आर 3 जो टाइप्स है इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट वन है हमारे पास जो है रफली रैपिडली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। फर्स्ट में इसमें जो है रफली जो अरेंज होंगे वो पैरेनकाइमेटस सेल्स में प्रेजेंट होंगे। सेकंड कोल्यूमा, जो कोल्यूमा है उसमें हमारे पास ये हमारा नीचे कोल्यूमिला, क्लोमिलिया में क्या है हमारे पैरेनकाइमेटस सेल्स तो प्रेजेंट होंगे बट इसमें हमारे कैल्शियम जो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है वो भी इसी में प्रेजेंट होंगे। और ये हमारे किस तरह की शेप होगी, रिंग शेप, रिंग तरह की रिंग और क्लस्टर टाइप हमारे पास इसकी शेप होगी क्लोमिला की। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं जो इसमें इसी में हमारे पास मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। एरेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होगा और ये हमारे मस्कुलर बंडल्स इसी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे 3 जो मस्कुलर बंडल्स हैं वो हमारे क्लोमिला में ही प्रेजेंट होंगे। जो एपिडर्मिस की लेयर है वो ऊपर वाली लेयर है, इसमें सिर्फ हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ तक। और उसके बाद हमारा कोर्टेक्स स्टार्ट हो जाता है। जब कोर्टेक्स स्टार्ट होगा उसमें हमारे पास क्या है
वस्कुलर जो बंडल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसमें हमारे पास ऑयल ग्लैंड है, बिग ऑयल ग्लैंड, तो हमें इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इससे क्या अवेलेबल होगा, वोलेटाइल ऑयल, जैसे यूगिनोल, आइसोयूगिनोल, मिथाइल, डाइमिथाइल, फॉस्फोरल, इससे हमें प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद जो ऑयल ग्लैंड्स के बाद हमें ऑयल से तो ये प्रेजेंट होगा, ये हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी है। अब हमारे पास जो है कि जो सेल्स है बिग ग्लैंड, उसमें मिडल हमारे पास रेंज होगी, मिडल हमारे पास रीजन होता है कंटेन रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं जाइलम, जो हमारा कंपोज्ड होता है, नहीं इसमें जो जाइलम नहीं है, इसमें सिर्फ यही पार्ट है हमारे, जैसे एपिडर्मिस हो गया, कोर्टेक्स हो गया, और उसके बाद है हमारे पास जो एरेनकाइमा है। एरेनकाइमा क्या है, इसमें एरेनकाइमा का क्या यूज है, एरेनकाइमा हमारे पास पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिसमें कंपोज्ड एयर स्पेस, यहाँ पर जो एयर के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं, इसमें जो सेल्स है एयर के लिए स्पेस होगी, एंड सेपरेटेड बाय लैमेला नोन एज एरेनकाइमा, जिसको लैमेला से सेपरेट करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं एरेनकाइमा। अब इसके हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से वो देखे थे कि वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा, यूगिनोल, आइसोयूगिनोल, मिथाइल, डाइमिथाइल, फॉस्फोरल इसमें प्रेजेंट होता है, एंड अल्फा एंड बीटा हमारे पास कैरियोफाइलिन भी इसमें प्रेजेंट होगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। यूज क्या है इसके, हमारे कार्बोनेटिव, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट में हम लोग यूज करेंगे, एंड एज अ स्टिमुलेंट हम लोग इसका यूज करते हैं लौंग का। जो लौंग है इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे में डेंटल जो पेन होने लग जाती है टीथ में, उस टाइम भी हम लोग इसका यूज करते हैं लौंग का। अडल्ट्रेंट इसके क्या है, ब्राउन क्लव या फिर मदर क्लव, इसका हम लोग ये अडल्ट्रेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ब्राउन क्लव और मदर क्लव। ये हमारा जो चैप्टर था ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडी, ये हमारा यहाँ फिनिश हो गया। इस टाइम हमने 4 लेक्चर थे, और इसमें हमने जो ड्रग्स हैं उनकी एनाटॉमिकल जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसके बारे में डिस्कस किया था। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।